माही माता, जी हाँ, माही माता वो माता है जिसे जीवन रेखा माना जाता है। वागड़ की यह जीवन रेखा अब प्रदेश के अन्य जिलों का भी रुख करने वाली, क्योंकि ऐसी योजनाएं बन रही है। तो इसका उद्गम हुआ था मध्य प्रदेश के धार से और बहती बहती ये जल राशि खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो उसके पहले जिसका उपयोग जितना किया जा सकता है उसके प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम माही की बात करते हैं, कल कल बहती धाराओं की बात करते हैं, तो गीत और संगीत स्वतः ही अंदर से आ जाता है। तो कभी आपने कोई गीत माही के बारे में लिखा हो तो? जी दीपक जी, धन्यवाद। माही माता को प्रणाम करते हुए और आपके माध्यम से धार से प्रस्थान कर खंभात की खाड़ी में जाकर के अपने को विलीन करने वाली माही माता पर एक गीत बहुत समय पहले मेरा लिखा हुआ था। उस गीत में धार से उद्गम से लेकर के माही बांध में विश्राम और फिर वहां से न जाने अनेक शिवालयों का, शिव तटों का, आध्यात्मिक धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए माही माता के उस पुण्य प्रदायी, पाप से मुक्त करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले निर्मल जल की गाथा का एक गीत है। और आपने मन की बात दर्शकों तक पहुंचा दी है, तो आपके आदेश को कैसे दरकिनार किया जा सकता है। हमारे दर्शकों श्रोताओं को बड़ा खूबसूरत और माही माता के स्तवन में लिखा गया गीत सुना देते हैं। जी जी, तो बड़ा ही प्यारा गीत है ये। और क्या बोल है और क्या शब्द है। कल 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 करती माही माता बह रही, तो दूसरी तरफ शब्दों की सरिता भी बह रही है। तो हम देखेंगे दोस्तों, यही हमारी माही माता। अगर बेनेश्वर की हम बात करते हैं, भूल नहीं सकते, क्योंकि उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है और वागड़ का जिसे प्रयागराज माना जाता है। तो दोस्तों, यही माही माता का प्रभाव है जो हमें आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाता है। जरूरत है सिर्फ विचारों को दिशा देने की, और जो आपने गीत लिखा है निश्चित रूप से लोगों के मन में पहुंचेगा। और मन की बात जब आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4-5 सालों में अपने मन की बातों से करोड़ों की आय दे चुके हैं। तो यही आय देने वाले आप ही। बहुत धन्यवाद। तेरी चाय